तेजस्वी जी प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है कि आप सवाल उठाएं और वो सवाल उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनकी राजनीति में राजनीतिज्ञ के तौर पे वो थोड़ा परिपक्व हो रहे हैं और मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। गठबंधन में 4 दलों का गठबंधन हो या 5 दलों का गठबंधन हो या 8 दलों का गठबंधन हो, विचारधारा हर एक पार्टी की अपनी होती है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत कभी कभार इस तरह की बातें आ जाती हैं। मैंने कई बार कहा है, अपने अपने नेताओं को तो कहीं रखा है, अपने कार्यकर्ताओं को अपन सबको कह रखा है और मैंने बहुत ही विनम्रता से गठबंधन के अन्य दलों के अन्य अन्य नेताओं से भी आग्रह किया है कि अनर्गल वक्तव्य नहीं देना चाहिए। बिहार एनडीए के अंदर क्या सब कुछ सही चल रहा है? जिस तरीके से बीजेपी और जदयू आमने सामने हैं कई मुद्दों को लेकर के, वीआईपी पार्टी वहाँ कहाँ है? जीतन राम मांझी के साथ मुकेश सहनी की वो खिचड़ी कौन सी पक रही है? और यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर के फूलन देवी के नाम का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है वीआईपी पार्टी को? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजीव मिश्रा जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बिहार पर आते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम किधर जाएंगे तो वक्त तय करेगा, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठ रहा है। बीजेपी का अपना स्टैंड है, नीतीश कुमार जदयू का अपना स्टैंड है, मुकेश सहनी का स्टैंड क्या है वो आप बताइएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस चल रही है, अब तो तालिबान को लेकर के बहस हो रही है। कुछ जदयू कह रही है कि सिर्फ पिक एंड चूज़ क्यों हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ सिख और जो हिंदू हैं उनको क्यों लाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो बीजेपी ने कह दिया है कि जिनको तकलीफ है वो तालिबान चले जाएं। तो मुकेश सहनी इन तीनों मुद्दों पर कहाँ हैं, किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि आपको तो किसी साइड लेना पड़ेगा ना, नीतीश कुमार की साइड में हैं आप या बीजेपी की साइड हैं यहाँ पर? देखिए, हमारी पार्टी एक अच्छे नेतृत्व में, मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। हमारे नेता ने पहले ही कह दिया, जो जातिगत आधार पे जनगणना की जहाँ तक का सवाल है, तो हमारे पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे नेता ने पहले ही कह दिया है कि जातिगत जनगणना के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, हमारे स्टैंड है। लेकिन हम यहाँ एक गठबंधन के पात्र हैं, तो गठबंधन के साथ हैं। हम चाहते हैं ये सरकार 5-7 साल तक चले, 5 साल तक, और ये 5 साल तक चलेगी। अब गठबंधन जो निर्णय लेगा, सभी पार्टियां मिलकर जो भी निर्णय लेगा, हम उसको मानेंगे। मतलब तो गठबंधन में तो बहुसंख्यक तो जातिगत जनगणना के पक्ष में से, बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी है। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं वीआईपी का लेकिन आप प्रवक्ता हूँ। साथ तो है ना, लेकिन बीजेपी ने क्लियर कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है देश में इस वक्त। इस पे हमने अपने पार्टी का बता दिया कि हमारी पार्टी, हमारे नेता क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, वो हमने आपको बता दिया है। अब दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या चाहती है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन लगता नहीं सर, क्योंकि अगर सहमति, आम सहमति नहीं बनी तो इससे जो एनडीए है, 4 दल हैं इसके अंदर में, असंतोष तो होगा। क्योंकि ऐसे असंतोष एमएलसी का जब चुनना था उस वक्त भी उभर के सामने आया। मुकेश सहनी कई बार इस बात को प्रकट कर चुके हैं। अगर आपकी पार्टी के हिसाब से ही बात करें, जीतन राम मांझी प्रकट कर चुके हैं, और बीजेपी जदयू के बीच में जो है वो आप एनडीए के अंदर हैं तो बखूबी जानते हैं कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों की राय अलग अलग है। तो लगता नहीं है कि क्योंकि इसकी वजह से जो एनडीए का जो फ्यूचर आप कह रहे हैं कि बचे हुए 4.5 साल, ऑलमोस्ट 4 साल का जो वक्त है वो बेहतर गुजरे, सही से गुजरे, उसमें उसमें दिक्कत आ सकती है? क्योंकि असंतोष तो पैदा हो रहा है ना। क्योंकि अब जो बीजेपी बोल रही है वो बोल रही है नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ, कुमार की पार्टी सीधे बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, मुकेश सहनी दोनों से आहत हो जाते हैं, जीतन राम मांझी भी कई मुद्दों पर आहत है। तो इससे दिक्कत तो होगी ना एनडीए के अंदर में। तो फिर जाहिर तौर पर विपक्ष जो बात कह रहा है, जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे मतलब एनडीए में कुछ नहीं है, मतलब एनडीए तो कभी भी टूट सकता है। देखिए, जब गठबंधन जो होता है ना, गठबंधन में 4 दलों का गठबंधन हो या 5 दलों का गठबंधन हो या 8 दलों का गठबंधन हो, विचारधारा हर एक पार्टी की अपनी होती है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत कभी कभार इस तरह की बातें आ जाती हैं। मैंने कई बार कहा है, अपने अपने नेताओं को तो कहीं रखा है, अपने कार्यकर्ताओं को अपन सबको कह रखा है और मैंने बहुत ही विनम्रता से गठबंधन के अन्य दलों के अन्य अन्य नेताओं से भी आग्रह किया है कि अनर्गल वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। बोलता कौन है फिर? क्योंकि सब तो मना कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को, लेकिन फिर भी बयान तो आ ही जाता है ना। आज ही का बयान सामने आ गया। देखिए, ऐसा है, आप जर्नलिस्ट हो, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो जर्नलिस्ट को एक मसाला चाहिए और वो किसी को भी पकड़ के कुछ बुलवा लेता नहीं है। सर, आप पत्रकार रहे, पत्रकार से राजनीति में हैं, तो आपको भी तो बखूबी पता है ना कि धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगती है। नहीं, ऐसा है ना कि अखबार जो है उसमें 12 पेज, 18 पेज, 20 पेज होता है और अखबार में आपको खबर चाहिए। आपका 24/7 चैनल है,
तो आपको भी खबर चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे लोगों से के पास चले जाते हैं जिनको पता है कि हम थोड़ा सा क्विज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ वो बोल देंगे। तो यही बातें हो रही हैं, गंभीरता नहीं है इसमें। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपके गठबंधन के नेता हैं। अब तेजस्वी यादव सीधे सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हैं, सिर्फ अधिकारियों की बात सुनते हैं, अधिकारी जो कान में कहते हैं नीतीश कुमार को बस वही बिहार दिखता है। देखिए, एक तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है कि आप सवाल उठाएं, और वो सवाल उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनकी राजनीति में राजनीतिज्ञ के तौर पे वो थोड़ा परिपक्व हो रहे हैं, और मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। तो आप तो फिर अपने समर्थन वाली बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सीधे सवाल सरकार पे खड़े कर रहे हैं। आप मेरी बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप गंभीरता से लीजिए। मैं गंभीर बातें कर रहा हूँ। तेजस्वी अच्छा आदमी है, अच्छे नेता हैं, अच्छा सीख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगे हुए हैं अपने काम में। लेकिन तेजस्वी का सवाल सर नीतीश कुमार के कामकाज पर ही तो है। कल राघोपुर पहुंचे तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बस आसमान से दे के चले जाते हैं, नीचे क्या है पता नहीं उनको। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 4-5 अधिकारियों से घिरे रहते हैं, जो वो अधिकारी दिखाते हैं, समझाते हैं, नीतीश कुमार को वही बात समझ में आती है। तेजस्वी यादव ग्राउंड पर हैं और नीतीश कुमार हवा में ही, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये उनका काम है। और नीतीश कुमार जी 15 साल से ज़्यादा वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और वो अच्छी तरह चला रहे हैं, गठबंधन को भी चला रहे हैं और सरकार को भी चला रहे हैं। उनके ऑफर्स भी कई बार आते हैं जीतन राम मांझी और आपकी पार्टी को लेकर के भी। लगता है कि कुछ फ्यूचर में ऐसे कुछ स्कोप्स हैं? देखिए, ये 4 दलों का गठबंधन है, और 4 दलों का गठबंधन रहेगा, 5 साल सरकार चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मिश्रा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कई मुद्दों पर बातचीत की, तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी। यूपी में ये कहा कि यूपी में उनकी पार्टी के आने से बेचैनी तो बढ़ी है, लेकिन विकल्प खुले हुए हैं, ताकत दिखाने के लिए यूपी पहुंचे हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और बिहार को लेकर साफ कह दिया है कि भले ही विपक्ष अपने हिसाब से चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सरकार पूरे 5 साल तक बिहार में चलेगी। सहयोगी रोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।